जय श्री राम मित्रों। आज हम लोग अमलतास की फली के फ़ायदों के विषय में बताने वाले हैं आपको। क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, कैसे कैसे इसका उपयोग किया जाता है और आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके फ़ायदों के विषय में क्या कहा गया है। आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया हष्ट पुष्ट जो है और लंबी फली है, लगभग एक हाथ से ऊपर होती है। देखिए एक हाथ हमारा है ना, थोड़ा सा बड़ी है। ये बड़े बड़े फल होते हैं इसके, और इसके अंदर ढेर सारे बीज होते हैं, गूदा होता है। तो इसके जो फल का जो है हम लोग गूदे का उपयोग करते हैं पेट साफ़ करने में, और भी तमाम औषधियों में कैसे कैसे उपयोग करते हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो जैसे किसी को मान लीजिए पेट साफ़ नहीं हो रहा, पेट कब्ज कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो इसके अंदर जो ये गूदा होता है, इसको जैसे इस तरह से करके निकाल लिया गया है। ये गूदा जो होता है ये अलग हो जाता है, और छिलका जो होता है ना वो अलग रहता है। ये अब जैसे ये मान लीजिए ये गूदा आ गया, 5 ग्राम गूदा लिया, आधा किलो पानी में भिगा दीजिए। आधा किलो पानी में शाम को भिगाया, सवेरे उसको बढ़िया मसल लीजिए, छान लीजिए, छान करके पीजिए। 1 घंटे में पेट साफ़ हो जाएगा। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। हाँ, उम्र आयु को देख करके ध्यान रखा जाता है। महिलाओं को, गर्भवती स्त्रियों को जैसे नहीं देना है तो उनके लिए होता है। तो जब भी कोई आयुर्वेदिक औषधि लें तो उसमें वैद्य का परामर्श जो है बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना परामर्श के नहीं देना चाहिए। कैसी किसकी दशा है और किस दशा में क्या औषधि देना है क्या नहीं देना है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे ये देखिए, आप देख रहे हैं पूरा बढ़िया कैसे इसका गूदा निकल रहा है। ये तो अब जो है आते हैं कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में जैसे वो हमारा शालिग्राम निघंटु ग्रंथ है, तो शालिग्राम निघंटु ग्रंथ में इसके विषय में क्या कहा गया है, अमलतास के गुणों के विषय में। तो अमलतास के गुणों के विषय में पेज नंबर 132 में देखिए कहा गया, अमलतास का नाम आरोग्यवर्धक है। अमलतास भी इसको कहते हैं, घन बहेड़ा भी कहते हैं, वानर नाड़ी भी कहते हैं, और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से कहा जाता है। तो जो अमलतास है इसके गुण के विषय में कहा गया है, तत्फलम रुच्यम कुष्ठपित्त कफापहम ज्वरेत तत् सततम पथ्यम कोष्ठ शुद्धि करम परम। कहते हैं अमलतास की जो फली है, ये जो अमलतास की फली है ये क्या है, रुचिकारक है और कुष्ठनाशक है, पित्त निवारक है, पित्त को भी नष्ट करती है, कफग्न है, कफ को नष्ट करती है, कुष्ठ को नष्ट करती है, पित्त को नष्ट करती है, कफ को नष्ट करती है, और ज्वर में सदा पथ्य है, ज्वर वाले रोगियों के लिए बहुत अच्छी है। और क्या है, कोष्ठ शुद्धि परम करम परम। तो कोष्ठ की शुद्धि के लिए बहुत अच्छी औषधि है, यानी पेट साफ करने के लिए सबसे अच्छी औषधि है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। और हालांकि जो है इसके फूलों का अपना गुण होता है। हम लोग अमलतास के फूलों का गुलकंद भी बनाते हैं पेट साफ़ करने के लिए, बहुत अच्छा काम करता है। इसकी जड़ का अलग गुण है और इसकी मज्जा का अलग, छाल का अलग गुण है। तो अभी जैसे क्या होता है कि आजकल, पहले तो ऐसी परंपरा नहीं थी, पर आजकल सुंदर दिखने के चक्कर में कई बार देखने में आता है कि हमारी फिल्मी दुनिया की और भी तमाम जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, तो ये लोग जो है मतलब अपने संतान न करके सरोगेसी से करते हैं कि हमारी सुंदरता न नष्ट हो। तो जैसे हमारी माताओं बहनों को गर्भावस्था के दौरान जो है पेट में निशान छोड़ जाते हैं, तो उन निशानों से बचने के लिए अमलतास की जो ये पत्ती है बड़ा सुंदर काम करती है। इसको आप जो है दूध के साथ पीसिए और चटनी टाइप बनाइए, लुगदी बनाइए और पूरे पेट में लेप कर लगा दीजिए। आधे घंटे बाद बढ़िया धो के साफ़ कर दीजिए। 1 माह में पूरी तरह से दाग जो है ख़त्म हो जाते हैं और आपकी जो है स्किन पूरी तरह से नॉर्मल आ जाती है। तो ऐसे जैसे किसी को मान लीजिए कुछ विषैली चीज़ें खिला दी गई हैं, अब ये अमलतास के बीज हैं, विषैली चीज़ खिला दी गई है, उल्टी कराना है, 5 बीज लीजिए और बढ़िया पीस के उसको घोल करके पिला दीजिए। 10 मिनट में उल्टी हो जाएगी, सारा पेट में जितना कुछ है वो सब बाहर हो जाएगा। किसी को पेशाब नहीं खुल रहा है, रुक गया है, पेशाब में रुकावट आ गई है, यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, बीज लीजिए,
पीस करके लुगदी बना दीजिए और नाभि के चारों ओर लेप लगा दीजिए। अब देखेंगे 10 मिनट में पेशाब खुल के बाहर आने लगेगा और सारी जो है मूत्रावरोध की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ऐसे तो अनगिनत लाभ हैं अमलतास के, पर आज के लिए इतना ही। अभी बहुत सारी फली रखी हुई हैं, इनको कूट करके औषधि भी बनाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।